रात के 12 बजे दिन बदल जाता है। तो जो भी समय दिया जाता है उसमें वो क्या है कि 0 बजे से 12 बजे दिन और उसके बाद 0 बजे तक, यानी कि रात 12 बजे तक। इसी को जब वो रेलवे टाइम के हिसाब से लिखते हैं या कंटिन्यूअस घंटे में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं 0 बजे से 12 और उसके बाद फिर 13, 14, 15 और 24 बजे तक। और ठीक 24 बजे उनका दोबारा से 0 आ जाता है। लेकिन भारत में जो हमारे पंचांग हैं उसमें क्या है कि उसमें सूर्योदय से दिन परिवर्तन माना जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सूर्योदय से हमारे जितने भी टाइम हैं वो सूर्योदय से दिन के 12 बजे, उसके बाद 13, 14 और उसके बाद ऐसे चलते चलते 24 बजे और 24 के बाद फिर 25, 26 और ये चलते रहेंगे अगले अगले सूर्योदय तक। तो मान लीजिए कि अगला सूर्योदय ये है, अगर ये है 6 बजे का, तो हमारे जो और इस दिन का सूर्योदय है मान लीजिए 5:55 का, तो हमारे जो समय चलेंगे वो 5:55 से 12 बजे तक, उसके बाद 13 से फिर 24, 25 और ये आपका चलता रहेगा 29:59 तक। और इसके बाद चूंकि 6 बजे का अगला सूर्योदय हो जाएगा तो यहां से फिर अगले दिन का समय आ जाएगा। तो अगले दिन का समय फिर 6 बजे से अगले सूर्योदय तक चलेगा। इसलिए हमारे पंचांग में, या हमारे ही नहीं किसी भी जो भारतीय पंचांग में होगा उसमें समय इसी तरीके से दिए जाते हैं। तो जी, इसमें जीरो मैं समय स्पष्ट नहीं कर पाया रहेगा। आपकी बात को? जी जी। जी, तो विभू जी इसमें जीरो समय जो है वो कभी आएगा ही नहीं, जो भारतीय पंचांग समय पद्धति है। जी, इसमें 0 समय नहीं है। जी जी। विभू जी थोड़ी सी आवाज में ना इको हो रही है, अगर वहां पे आपका कोई दूसरा स्पीकर ऑन है तो एक को आप ऑफ कर सकते हैं। ओके, अभी भी आ रही है इको? नहीं नहीं, अभी ठीक है। जी जी। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप रखें। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आचार्य जी कल बेलांतर समझाया गया था जैसे जी, तो जी आचार्य जी ने फिर कहा था उसको कि चरांतर विधि से भी निकालना है, तो चरांतर विधि आप एक बार दोबारा करवा दें तो उचित रहेगा जी। ओके, चरांतर का जो सूत्र है ओम। विभू जी जी अगर आपको लगता है यह प्रश्न ज्यादा समय लेगा तो इसको आप अगली कक्षा में भी ले सकते हैं, क्योंकि आज आपको थोड़ा कक्षा जल्दी करनी थी, तो आप देख लें। इसमें समय तो लगे। और चलो वैसे कोई नहीं, ज्यादा बेहतर तो ये है कि जो बता वीडियो है अगर उसे एक बार दोबारा से देख लें और फिर भी अगर समझ ना आए तो मैं अगली कक्षा में, क्योंकि इसमें समय तो लगेगा। अच्छा जी ठीक है जी। मुझे वैसे कम समझ में आया था, फिर भी चलो दोबारा समझ लेंगे। आप आज कर सकते हैं विराम आराम से। जी धन्यवाद। विभू जी एक छोटा सा प्रश्न था मेरा, ये जो क्रांति और परम क्रांति को अगर आप थोड़ा सा बता देते, वो कंफ्यूज हो गया था। ओके, एक है क्रांति और एक है परम क्रांति। ये ऐसा है जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना कि अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारा कोई फंक्शन है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, यानी कि y मैक्स क्या है या y मिनिमम क्या है, ये दो हम किसी भी फंक्शन में निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि प्रत्येक दिन सूर्य विषुवत वृत्त से कितना उत्तर या दक्षिण है, ये तो हो गई सूर्य की क्रांति। और इस क्रांति की पूरे वर्ष भर में जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती हो,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रांति, इसको हम बोलते हैं परम क्रांति। मतलब चीज एक ही है दोनों। क्रांति है कि सूर्य के संदर्भ में कि सूर्य विषुवत वृत्त से कितना उत्तर या दक्षिण है, तो इसकी वैल्यू तो हर दिन चेंज होती रहती है, और पूरे वर्ष में भर में जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है उसको हम परम क्रांति कहते हैं। तो इसका जो मान है ये सामान्यतया फिक्स होता है। आजकल जो है 23 डिग्री और 16 मिनट ऐसे कुछ है इसका। और क्रांति जो है हमारी, तो आप एक तरह से ये लगा लीजिए कि जो क्रांति है वो 23 डिग्री 16 मिनट उत्तर से लेकर के 23 डिग्री 16 मिनट दक्षिण, इसके बीच में रहेगी जहां कहीं भी हमारी क्रांति रहेगी। तो क्रांति और परम क्रांति में कोई वैसा भेद नहीं है, पारिभाषिक रूप से दोनों शब्द एक ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रांति की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उसे हम परम क्रांति कहते हैं। जी जी स्पष्ट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप शीघ्रता से रखें। आचार्य जी एक प्रश्न और है, जैसे जो नक्षत्र लगन है जो ये राशियों की तरह ही 12 है जी, और नक्षत्र 28 या 29 जो बताए थे वो हैं। तो जो हम पंचांग देते हैं तो उसमें वो नक्षत्र लेते हैं, जैसे मूल नक्षत्रोदय ऐसे करके, तो लगन की उसमें गणना नहीं आती। नहीं, संकल्प में वो लग्न भी आता है। अच्छा जी, देखिए ना, आप ये देखिए, जब हम संकल्प बोलते हैं हाँ उसमें तो तो है जो नल आप संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र शुक्ल प्रतिपदायाम, ये देखिए धनिष्ठा नक्षत्रे, इसमें है जी, हाँ इसमें है ये धनिष्ठा नक्षत्रे और मीन लग्नोदय जी। तो जो लग्न होगा वो भी बोला जाता है। जैसे आज मैंने संकल्प पाठ किया तो वो कुछ मुझे भूल लग गई तो लगन गलत बोल दिया गया। तो ये चीजें तो अभ्यास से ही ठीक होंगी। जी जी, जैसे आज का आपका अगर आप देखेंगे, कुंभ था जी, 8 बजे तक तो कुंभ होना है, 8-9 बजे तक कुंभ होना है। कन्या कुंभ लग्न 17:55 से लेके 19 बजे तक। हाँ, तो 8 बजे आपका कुंभ मकर लग्न आएगा। 19:55 के बाद 8 बजे आपका कुंभ लग्न आएगा। हाँ जी, कुंभ था इस समय। जी जी बिल्कुल ठीक है। इसका लगन का तो अब पंचांग से देख के चल जाता है पता, वो तो स्पष्ट ही है जी। अब बाकी सारी चीजों में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे वो घटाव करते हैं क्या क्या नहीं तो नक्षत्र भी तो पता चल रहा है। देखिए ना, नक्षत्र ज्येष्ठा है 6:27 तक, और ये है हमारा 21 गते को। अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो अब यहाँ देखिए 21 तारीख को हमारा क्या नक्षत्र दिया है। मूल है 22-17 तक, तो आपका 8 बजे जो आएगा वो मूल नक्षत्र आएगा। हाँ, मूल जैसे आचार्य जी ने आपको बताया था ना कि क्षय नक्षत्र होते हैं या क्षय तिथियां होती हैं, तो पंचांग में यहाँ जो मूल कॉलम है इसमें वो नक्षत्र और तिथियां दिए रहेंगे जो सूर्योदय के समय वर्तमान रही हो, और उसके अलावा अगर कोई होगी तो वो यहाँ दी होगी व्रत पर्व एवं त्योहार वाले कॉलम में। देखिए 21 को क्षय तिथि है चतुर्थी, तो आपके 8 बजे शाम को 8 बजे तिथि जो है वो चतुर्थी वर्त रही होगी 21 गते को, और मूल नक्षत्र रहा होगा। तो हमने जब लग्न वो बोलना था संकल्प, तो त्रयोदशी ऊपरी क्षय तिथि चतुर्थी वर्तमाने और मूल नक्षत्र। अच्छा, मतलब क्षय तिथि को भी बोला जाता है। जैसे मैंने तो चतुर्दशी तिथि ही बोल दिया कि त्रयोदशी 7:48 तक है तो अगली चतुर्दशी मान ली। हमने वही बोलनी है जो सूर्योदय के समय होती थी। नहीं, ऐसा है, व्रत पर्व के निर्धारण में सूर्योदय के समय की तिथि का महत्व होता है, लेकिन संकल्प में आप वो बोलते हैं जो वर्तमान में हो।
तो अभी फिर जैसे इस समय तो चतुर्दशी ही है। हाँ, तो इस समय हम संकल्प में चतुर्दशी ही बोलेंगे। ठीक है, वो चतुर्दशी ही बोली है मैंने। ठीक है, जी। तो ऐसे ही नक्षत्र का नक्षत्र भी वो बोलेंगे जो वर्तमान में है। तो वर्तमान में जैसे ये त्रयोदशी के सामने तो आचार्य जी ज्येष्ठ नक्षत्र है ना। लेकिन ज्येष्ठ नक्षत्र का समय 6:27 तक है, जी जी। और आप कर रहे तो हो शाम को अगला 8 तो बजे का संकल्प, तो ज्येष्ठ तो समाप्त हो चुका। हाँ जी। तो ज्येष्ठ देखिए, ये है 21 गते की बात है ना, तो 21 गते के लिए व्रत पर्व वाले कॉलम में लिखा हुआ है 21 गते को मूल नक्षत्र है 22:17 तक। तो रात के 8 बजे के लिए संकल्प में मूल नक्षत्र बोला जाएगा। अच्छा जी। जी। जो साइड में है व्रत, ठीक है जी, ठीक है। मूल नक्षत्र आ गई समझ आचार्य जी। जो 6 नक्षत्र हो जाते हैं ना, उनको ये व्रत पर्व वाले कॉलम में ही लिखा होगा। अच्छा जी। ये ठीक आपको है जी। कई जगह मिल जाएंगे, यहाँ मूल है, जी उसके बाद आप देखिएगा देखिए 16 गते को चित्रा नक्षत्र भी यहाँ के कॉलम में लिखा हुआ है। प्रत्येक को। तो इस जी दिन क्या हाँ है जी, कि हाँ जैसे जी। हस्त है 24-22 बजे तक, और उसके बाद चित्रा है 25-4 बजे तक। जी तो उसको समझने का तरीका यह है कि अगर आपको नक्षत्रों का क्रम ध्यान है अगर, जी तो आप यहाँ देखोगे कि हस्त के बाद स्वाति है, तो दिमाग में सवाल आएगा कि चित्रा कहाँ गया। जी तो चित्रा आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ आप देखो कि ज्येष्ठा के बाद पूर्वाषाढ़ है, बीच में से मूल गायब है, जी। तो मूल कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा। अच्छा जी। उस ये तरह से मतलब देखिएगा। स्मरण करने पड़ेंगे आचार्य जी ना नक्षत्रों के नाम क्रम से। जी, वैसे अगर आपको ज्योतिष सीखना है तो कुछ मूलभूत चीजें तो हमें स्मरण में रखनी ही पड़ेंगी। जैसे तो ये नक्षत्रों राशियों के के नाम हो नाम, गए। नक्षत्रों के नाम, ग्रहों के नाम, इनके क्रम, लग्नों के क्रम, मासों के नाम, ऋतुओं के नाम, जी ये तो रटने ही पड़ेंगे। जी जी। जी। बहुत धन्यवाद जी। विभू जी, कल जो रक्षाबंधन है तो कितने समय से ये त्योहार मनाया जा सकता है? कल का जो समय रहेगा। सुबह से मनाया जा सकता है। अच्छा, सूर्योदय के बाद से कोई अच्छा वैसा मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, वो आपको पता नहीं अभी बताया कि नहीं बताया, एक वो होता है भद्राकरण, होता है वृष्टिकरण, होता है करणों में बताया था। जी जी, बताया था गुरु जी ने। तो वो क्या होता है कि त्रयोदशी के उत्तरार्ध में ही होता है, सॉरी त्रयोदशी के पूर्वार्ध में होता है भद्राकरण। तो ये जो प्रचलित लोग हैं वो क्या करते हैं कि त्रयोदशी के पूर्वार्ध में नहीं करते। लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो इस हिसाब से तो आपको, जैसे पूर्णिमा है हमारे 24/9 की, 24:09। अब इसका जो पूर्वार्ध निकलेगा वो पूर्वार्ध तो सुबह के समय पर आ जाएगा। तो इस बार मैंने सुना है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि रक्षाबंधन में आपको रात को राखी बांधनी है, पर वो अच्छा इस तरह की मान्यताएं हैं, उनका कोई वो नहीं है। जो सुबह के समय पूर्णिमा तिथि है तो त्योहार सुबह का ही है वो। जी जी, धन्यवाद जी। तो और किन्हीं का आप कोई लोग प्रश्न? जी हाँ जी आप लोग मना आचार्य। रहे हैं कल रक्षाबंधन? क्योंकि हम लोग तो मनाएंगे, मैं ग्रुप में फोटो डालूंगा उसकी। जी, हम लोग तो मना रहे हैं, हम लोग भी मनाएंगे। जब जब बहुत बढ़िया, जान फिर गया है तो तब तो मनाएंगे ग्रुप में बिल्कुल। फोटो डालेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। ठीक है, कल मैं ग्रुप की सेंड कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी जिनको डालना है वो मैं डाल सकते हैं फोटो। जरूर जरूर। जी आचार्य जी पूरा दिन हम रक्षाबंधन मना सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल पूरा दिन। हाँ, हम तो ये सारी चीजों को नहीं मानते कि भद्रा है या कुछ है, क्योंकि जब दिन वही दिन है तो उसमें ऐसा क्या है कि समय आगे पीछे इसमें नहीं बना सकते, उसमें नहीं बना सकते। नहीं, वो खाली मुहूर्त शास्त्र के उनके प्रपंच हैं, उनके चक्करों में नहीं पड़ना है। मैं तो तो एक बात अक्सर कहता हूँ, अभी रोजर वाली क्लास में भी मैंने एक बात कही थी जी कि मुहूर्त तो देखना हो तो कोई आदमी अगर चोरी करने जा रहा हो तो वो मुहूर्त तो देखे कि वो पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। बिल्कुल जी अब अगर अच्छा काम करना है तो अच्छा ही होगा, उसमें क्या मुहूर्त देखना है। हाँ जी हाँ जी।
यही मानते हैं हम तो। बिल्कुल सही बात है, यही मानना चाहिए। और रक्षाबंधन आप 13 तारीख को सुबह से ही मनाइए। जी। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न शीघ्रता से रखें। जी विभू जी, कोई प्रश्न आता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम आज की कक्षा को फिर विराम कर सकते हैं। आचार्य जी, जैसे ना आप हमें जी जी। थोड़ा मतलब क्लास तो होती है, लेकिन क्लास हमारे लिए अभी थोड़ी सी कठिन है। तो आप हमें थोड़ा थोड़ा जैसे होमवर्क दे दिया करिए कि आपने ये चीजें स्मरण करनी। जैसे अभी के लिए तो हमने मान लिया कि राशि, लग्न, नक्षत्रों के नाम याद करने हैं, हमें तो पता चल गया कि ये चीजें हमें आनी चाहिए। वैसे तो पूरी क्लास होती है, लेकिन वो कठिन पड़ जाती है। उसमें उसमें हम लोग प्लान कर रहे थे कि एक क्वेश्चन पेपर बना करके देंगे, जो ये चरांता, सूर्योदय, सूर्यास्त या ग्रह स्पष्ट या अंतर्वेशन की विधियां जो है ना, जी जी। इनके आधार पर एक प्रश्न पत्र बना करके रखेंगे उसको। जी ठीक है जी। रखेंगे उसको हम जल्दी। जी जी। जी नीतू जी, और विभू जी की अनुमति हुई तो हम लोग भविष्य में फिर एक डिटेल्ड कक्षा विभू जी के साथ प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि हम ज्योतिष को उनसे धीरे धीरे अच्छे तरीके से सीखेंगे। बिल्कुल, अभी उनका बहुत कंफर्मेशन नहीं खुशी आया है। की बात है जी। जी, कंफर्मेशन अभी उनसे नहीं मिला है, लेकिन हम लोग प्लान तो कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत जी अच्छा रहेगा ये। नहीं, बिल्कुल करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी समय निकलेगा करेंगे जरूर। जी। जी जी। जी शिवचरण जी, आप कोई सवाल रखना चाह रहे हैं? शिवचरण जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हेलो हेलो। जी बोलिए, आपकी नमस्ते जी, आवाज। कहिए। जी जी हेलो हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप कह सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। जी हाँ, ये बोल रहे थे कि ये प्रचलित पंचांग वाले राशियों के नाम से किसी का नाम रखते हैं, तो ऐसे आ ई इस प्रकार की राशियों के वो आते हैं, तो इसमें अपने इसमें तो व्यवस्था वो है नहीं। जी, हमारे इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, ठीक ठीक। एक्चुअली जो अरे जी, नामों एक का प्रश्न हो प्रपंच है रहा ना, है। इसको आप थोड़ा सा समझ के देखिए। जब बच्चा छोटा होता है ना, उसका नाम रख दिया, मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र से अ नाम से रख दिया उसका। कोई लड़की है, उसका नाम रख दिया अर्चना। अब वो लड़की जब बड़ी होती है और जब उसके जीवन में कोई परेशानी होती है और वो किसी ज्योतिषी के पास जाती है, तो पंडित जी उससे पूछते हैं, वो ज्योतिषी जी पूछते हैं कि बताओ जी तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने अपना कुछ नाम बताया, तो नहीं नहीं, वो नाम बताओ जो तुम्हारा राशि नाम है। तो जैसे ही उसने अर्चना नाम बोला, तो पंडित जी को पता लग गया कि इसका नक्षत्र जो है अश्विनी है। तो है क्या कि ये सारा प्रपंच कुछ ऐसा है कि आज हम जिस बच्चे का नाम रख रहे हैं ना, उसके आधार पर हम उस आदमी को जादूगरी का मौका दे रहे हैं, जो आज से 25 साल बाद जिसके पास हम जाएंगे। उस बच्चे को तो ऐसा लगता है कि ये कैसे पता चल गया कि मेरा नक्षत्र क्या है। उसके लिए तो जी आश्चर्यजनक बात है, ये वो प्रभावित करती है उस बात को। लेकिन वास्तव में ये इस तरह का प्रपंच है कि आज बच्चे का नाम हम उस तरह से रख करके 25 साल बाद की अपनी आजीविका का जुगाड़ कर ले रहे हैं। जी जी। आचार्य जी, एक प्रश्न, जैसे राशि और लग्नों के नाम एक ही हैं, तो इनमें अंतर क्या है? कहाँ इनको राशि कैसे मानते हैं और लग्न कैसे मानते देखिए, राशि और लग्नों के नाम एक हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है, राशि और लग्न एक ही चीज है। हैं? अच्छा जी। एक ही चीज है, वो क्रांति वृत्त के ही खंड हैं। लेकिन राशि होती है कि जैसे सूर्य चल रहा है, मतलब ग्रह हमें जो चलते दिख रहे हैं वो तो क्रांति वृत्त में दिख रहे हैं, लेकिन ये पृथ्वी गोल है ना। अब पृथ्वी भी जी ऐसे में घूम रही है, तो दैनिक गति से भी तो पूरा क्रांति वृत्त हमारे सिर के सामने से घूम जा रहा है। तो दैनिक गति के प्रभाव से जो क्रांति वृत्त के खंड हमारे सामने से गुजरते रहते हैं, उन्हें हम लग्न बोलते हैं। और वार्षिक गति के हिसाब से जो जो क्रांति वृत्त के खंड हमारे सामने से गुजरते रहते हैं, उनको हम उन ग्रहों की राशियां बोल देते हैं।
ये जी। दैनिक गति और वार्षिक गति के फर्क हैं, बाकी चीज एक ही है। अच्छा जी। जी। अच्छा प्रश्न था नीतू जी, ये मुझे भी स्पष्ट नहीं था, क्लियर हो गया ये आपके पूछने से। मतलब जो राशि हुई आचार्य जी, वो फिर हुई कि जो वार्षिक की चलती है, जो जो संक्रांति आती है, किस राशि में सूर्य ने प्रवेश किया। और जी बिल्कुल, वो संक्रांति है कि सूर्य ने किस राशि में प्रवेश करा। हाँ जी। वो है हमारी वार्षिक गति, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। और जो जी। दैनिक गति के कारण है, तो दैनिक गति में भी क्रांतिवृत्त, क्योंकि पृथ्वी तो दैनिक गति में भी पूरे 360 अंश घूमती है ना, हाँ जी, तो वो लग्न में तो आएगा। क्रांतिवृत्त का पूरा अंग जो है, वो पूरे सारे अंगों सहित क्रांतिवृत्त जो है वो पृथ्वी के सामने 24 घंटे में घूम जाता है। तो जी। वो क्रांति खंड जिनके मेष वृषभ आदि राशि नाम है, वो 24 घंटे में भी घूम जाते हैं। जो 24 घंटे में घूम जाते हैं उनको हम लग्न कह करके कहते हैं, है वो भी वही क्रांतिवृत्त के खंड ही हैं। लेकिन वो दैनिक गति में हमारे सामने आते हैं तो उन्हें लग्न कहते हैं, और जो वार्षिक गति में हमारे सामने आते हैं उन्हें हम राशि कहते हैं, और सूर्य की संक्रांति से संक्रांति तक होते हैं, या किसी भी और ग्रह की संक्रांति से संक्रांति तक होते हैं। जी। 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 जी और इंडिया में प्रश्न है। जी तो फिर आइए एक बार हम सभी ओम का उच्चारण करते हैं और कक्षा को विराम करते हैं। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। जी धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। सादर नमस्ते।